तुम कौन हो? मैं राजदार हूँ। तुम्हारे परिवार का हर राज जानता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। पहचान गई? लेकिन कैसे? क्या मैं कुछ ज्यादा भूल गया? कहीं अंकल जी या अंचल ने कुछ बता तो नहीं दिया? क्या पता चल गया? पहले तुमने मुझे काम करने के लिए रोका, आज मैं कोई काम नहीं करूंगी। उसके बाद कॉफी पीने के लिए भेजा, फिर स्कूटी सीखने के लिए कहा, आज मुझसे श्रृंगार करने के लिए कह रहे हो। तुम बंसी हो और तुम मेरे और मेरे परिवार के बीच में फूट डलवाना चाहती हो, है ना? बच गया। क्या? बच गया तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारी वजह से। लेकिन फिर चूट चपड़ हुई तो कोई नहीं बचेगा। खबरदार जो तुमने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा। परिवार? कौन सा परिवार? तुम जिसे परिवार मानती हो, क्या वो तुम्हें अपना परिवार मानता है? उस घर का एक सदस्य बताओ मुझे जिसने तुम्हारे हाथ में सारे तोहफे देखकर खुश हुआ हो। कमाई ढेले भर का नहीं हुआ अभी तक, पैसे बर्बाद करना शुरू। घर में किसकी जेब भारी हो रखी थी जो फूंक मारकर खाली कर दी? या तुमसे पूछा हो कि इतने सालों के बाद पहली बार तुम्हारे पास ये तोहफे कहां से आए? और तो और, जब तुम हार्ट टूटने का नाटक कर रही थी तो कितने लोग तुम्हारे गम में शामिल हुए थे? हम स्त्रियों को ना अपना शरीर लोहे का बनाकर काम करना पड़ता है। अब चलो काम पे लगो, चलो। अरे ये कैसा परिवार है जो अपनों की खुशी और गम का हिस्सा नहीं बनता, अपनों की तरक्की से जलता है। मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोचता है इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कान खोलकर सुन लो कि मैं अपने परिवार के बारे में क्या सोचती हूं। मैं अपने परिवार का बाल तक बांका नहीं होने दूंगी, समझे तुम? मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी, कुछ नहीं करूंगी, समझे तुम? अरे वाह, क्या बात है भावना जी, ये तो कमाल हो गया। आपने ब्लैकमेलर के मुंह पे फोन पटक दिया। चलो अच्छी बात है, भावना जी की हिम्मत तो बढ़ रही है, लेकिन ये हिम्मत अभी कच्ची है, इसलिए टास्क अधूरा नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये वहीं चली जाएगी जहां पर थी। इन्हें और पक्का करना होगा ताकि ये फिर कभी ना घबराए, इसलिए सब कुछ करवाना होगा किसी भी तरह। हाय। हाय। तुम्हारी चोट कैसी है? पहले से बेटर है, चले? हाँ, लेकिन अभी कॉफी पीने का मन नहीं है, तो प्लान चेंज कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। तो तुम ही बताओ कहाँ चलना है? वहाँ? गोलगप्पे? हाँ, वो आज मौसम बहुत अच्छा है और ऐसे मौसम में अगर हमने गोलगप्पे नहीं खाए ना तो बेचारे बुरा मान जाएंगे। हाँ बात तो सही है। अब दोनों को नाराज नहीं कर सकते। दोनों को? तुम और गोलगप्पे। You know what? मैंने अपने दोस्तों से होड़ लगाया करता था, and guess what? हर बार मैं ही जीतता था। अच्छा जी, तब तो तुम्हारे दोस्त कच्चे खिलाड़ी होंगे। चैंपियन से होड़ लगाओ तब पता चले। ठीक है तो लगा ली शर्त? लगाई। चले? हाँ, लेकिन
हारने वाले की सजा क्या होगी? हारने वाला जीतने वाले को कॉफी पिलाए। ओके। बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू जो चाहे पूछ ले, बस उस राज के बारे में मत पूछ। हाँ बाबूजी, मैं कैसे नहीं पूछूं? वो आदमी अजीब अजीब चीजें मुझे करने के लिए बोलता है। उसने मेरा जीना मुश्किल किया और मैं नहीं कर पा रही हूँ। और आप देख रहे ना घर में कितना तनाव बढ़ता जा रहा है उस आदमी की वजह से। बाबूजी देखिए, इतना तो मैं समझ गई हूँ कि बंसी का इन सब के पीछे कोई ना कोई हाथ तो जरूर है, लेकिन वो क्या चाहता है, क्यों ये सब कर रहा है? क्या वो आपके दुश्मन का बेटा? कुछ तो बताइए उस रहस्य के बारे में। अचानक से बेटी, बेटी, जो वो कहता है ना तू करती जा। अब इस बुढ़ापे में इस बूढ़ी को शर्मिंदगी से बचा ले, नहीं तो जो बूढ़ा है ना जीते जी मर जाएगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछती, कभी और बात करेंगे इस बारे में। हे भगवान, फिर कभी। इस कंपटीशन के चक्कर में कहीं डिंपल की तबीयत ना खराब हो जाए। बस बस बस, मैं हार गया, तुम जीत गई। इतनी जल्दी? मैंने तो कंपटीशन स्टार्ट किया। कम ऑन। नहीं बाबा, तुम जीती, यू आर द विनर। ओके, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई क्विट। मैंने कहा था ना मैं विनर हूं। अभिषेक के सर की चोट कैसी है? अभिषेक की तुम्हें कैसे? तुम इतना नहीं गिर सकते हो। तुमने अभी अभिषेक का, लेकिन क्यों? मैं तो आज तक वही सब करती आई हूं जो तुमने मुझसे कहा। कॉफी पीने के लिए कहा, मैं गई। स्कूटी सीखने के लिए कहा, मैंने सीखा। काम ना करने के लिए कहा, मैंने किया। फिर क्यों? कॉफी कहाँ पी थी? उसकी सजा तो मिलनी ही थी। इस बार तो बख्श दिया, लेकिन अगली बार अगर तुमने आवाज चढ़ाई तो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम कुछ ऐसा नहीं करना। मैं करूंगी जैसा तुम कह रहे हो। तो ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, घड़ी देख लो। सुई किसी के लिए भी नहीं रुकती। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। जब सुहागन थी तब भी इतना मेकअप नहीं लगाया। मुझे तो मेकअप लगाना भी नहीं आता है, कैसे लगाऊंगी ये सब? कहाँ फंस गई? बेटा वो
ये सब ना मैं तुझे बताने वाली थी। बस ऐसे यहाँ पे अभी मैं रखा ही है और मैं सोच रही थी कि मम्मा मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है? आप वर्किंग है ना, आपको नया नया काम मिलता रहता है, 4 लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है ना, झल्ली बन के तो जा नहीं सकते, वही तो है ना? हाँ समझ गए ना आप? हाँ वही तो मैं बोलने वाली थी कि बस इसीलिए ये सब आपको याद है आप इंदौर गई थी जब? आप पहले थोड़े से क्यों ना तैयार हुई थी, लेकिन कितनी प्यारी लग रही थी और आपका इंप्रेशन वो भी कितना अच्छा बना था ना। आपको ना हमेशा ऐसे ही तैयार होना है, ठीक है? वैसे माँ आपकी साड़ी कितनी अच्छी है, मैं तो इसे फेयरवेल पे पहनूंगी। पहन लेना है ना? वैसे थैंक यू मम्मा। थैंक यू किस लिए बेटा? ये जो मेकअप है ना, अगर आप कर लोगी ना तो मुफ्त में मुझे भी मिल जाएगा ना थोड़ा, इसलिए। चुप कर। 12वीं से पहले सोचना भी नहीं मेकअप लगाने की, समझी? क्यों मम्मा? आप जानती नहीं, मेरी स्कूल की लड़कियां है ना, वो इंटरनेट से इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखती है और नहीं है, बिल्कुल नहीं, और उनका मेकअप इतना सारा करती है आप सोच भी नहीं सकती, और अच्छा भी होता है उनका। हाँ हाँ। तुझे भी थोड़ा बहुत आता तो होगा? ऑब्वियसली आता है माँ, और ये तो बेसिक प्रोडक्ट्स है, मैं तो इनसे अच्छे से मेकअप कर सकती हूँ। तो बेटा मैं हेल्प कर दूँ? हाँ, आइए बैठिए। खुद को पहचान नहीं पा रही ना मम्मा? एकदम ही अलग लग रही हूँ ना? आप ना एकदम जानलेवा लग रही है। अंकल जी आप बिना मतलब घबरा रहे हैं। भावना जी यूं ही डिंग मार रही है। बंसी उन्हें सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाई दिया था, अब आगे से बंसी उनके सामने कभी नहीं आने वाला। लेकिन बेटा कैसे नहीं आने वाला? भावना बिटिया तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। आप बस बात को टालते रहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरे बेटा जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो कि खांसते खांसते मुझे सचमुच दिल का दौरा पड़ जाए। अरे दौरा पड़े आपके दुश्मनों को? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्यों इतनी टेंशन लेते हैं आप? फिलहाल तो आप ये खाइए, गर्मा गर्म कचौरी। कचौरी? लेकिन बेटा भावना बिटिया को जो तूने काम दिया है ना, उसका उद्देश्य तो मुझे समझ ही नहीं आया। अंकल जी आपकी बेटी जो है ना, पूरे घर की देखभाल करते करते खुद की देखभाल करना भूल ही गई है। हम जब खुद की देखभाल करते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, तो एक तरह की फुर्ती मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है। खुद को पसंद करना बहुत जरूरी है। हर घर की औरत एक साथ न जाने कितने रिश्ते निभाती है, लेकिन खुद के साथ रिश्ता नहीं निभा पाती। खुद के साथ रिश्ता निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ बेटा तो है। बस ना एक कमी लग रही है माँ। कमी? हाँ। क्या कमी है? तूने सीटी मारनी कहां से सीखी? आपको देख के खुद ब खुद बच गई। पागल, इस उम्र में थोड़ी ना। क्या हुआ आपकी उम्र को? आप ना एकदम अच्छे दिख रहे हो, ठीक है? आइए हम थोड़े फोटोज खींचे। चलिए ना, चलिए। क्या? अरे बाबा सोलो क्लिक करना है, ऐसे नहीं, सोलो आपका। अच्छी दिख रहे हो ना इसलिए। मम्मा आप ना बिल्कुल डरना मत, ठीक है? ये तो हमारे निर्मल आनंद के लिए है ना,
बस एक सेकंड कैमरा खोलती। अरे ऐसे क्या खड़े हो कैमरे के सामने? थोड़ी पोज वोज तो दो ऐसे अच्छे से। ये जो है ना पल्लू, इसे ऐसे स्वेल करो। हाँ बाबा, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे ठीक से पकड़ो और ऐसे ऐसे घूमो, ऐसे। अच्छा हाँ उसने जो कहा मैंने कर तो दिया, लेकिन अब उसे कैसे बताऊं कि मैंने ये सब कर दिया है। काम पते। बड़े पापा, आपको किसने स्टैचू किया? ओह! ठीक से देखने तो दीजिए। ओ मेरे औने पौने शेर, पीछे से बिल्लियों की तरह क्या झांक रहे हो? हैं? आपकी जोड़ी पकड़ी गई, पकड़ी गई। आरू, मम्मा बुला रही था, वो बंद रखना। कितनी प्यारी स्माइल है। कितनी प्यारी स्माइल है। तू अभी तक गया नहीं? भाग। किसी से कुछ बताना दे। बस अब बेटा हो गया। तूने जिद करी कि यहाँ पे आके फोटो खींचते, हो गई ना। अब कोई देख लेगा तो बिना बात पे तमाशा हो जाएगा घर में। चल 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 अंदर। अरे ओके ओके मम्मा, बस एक पिक्चर। वो आपकी चांदनी की श्रीदेवी वाली पोज, हाँ वो आपकी फेवरेट है ना, वैसे बाल झटक रही है ना वो वाली। हाँ वो प्लीज प्लीज एक। चल चल हो गया अब। मम्मा 1 मिनट। हेलो जय महाकाल। ठीक है ठीक है, अब सुनो। 4 लाख का चंदा हमें जोड़ना है। इससे बड़ा महोत्सव नहीं आने वाला, और यही सही अवसर है, समझ गए? इस बार भी सारा भार और सारा नियंत्रण हमें मिला है, समझ गए? तुम केवल धन को जोड़ो। और सुनो, कोई भी पूछे तो यही कहना कि 4 लाख से कम का खर्चा नहीं होने वाला। अब ये 1.5-2 लाख की आमदनी को 4 लाख में कैसे बदलना है, ये हम पे छोड़ो। तुम केवल धन जोड़ो। और सुनो, ऊपर की जितनी भी आमदनी होगी वो हम आधा आधा बांट लेंगे, समझे? ठीक है। अरे चाय मिलेगी? है कोई सदन में?